Hello students, good morning. This is Dr. Anman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study polynuclear hydrocarbon. पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में हम स्टडी करें नैप्थलीन। अब इस नैप्थलीन का जो स्ट्रक्चर है उसको देखें आप स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। इस स्ट्रक्चर में देखें दो बेंजीन रिंग है वो ऑर्थो स्थिति में जुड़ी हुई है। दो बेंजीन वाले आपस में ऑर्थो स्थिति में जुड़ी हुई है, तो इनके जुड़ने से ये बनता है नैप्थलीन। अब ये जो नैप्थलीन है इसके अंदर जो नंबरिंग है कार्बन की वो किस तरह से है वो देखिए। ये है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है वो बाद में आएंगे, सबसे बाद में। 4 के बाद सीधा जो है वो फिफ्थ वाले दूसरे रिंग पे चला जाएगा। फिफ्थ 6 7 8 फिर उसके बाद अंदर जाएगा 9 और 10। अल्फा बीटा के हिसाब से देखें तो ये देखो 1 4 5 और 8 जो पोजीशन है ये तो है अल्फा। ये 1 2 3 4 ये तो है अल्फा पोजीशन। इसके अलावा ये जो पोजीशन साइड की जो आ रही है ये और ये है बीटा पोजीशन। यहाँ पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो वो बीटा डेरिवेटिव होगा और अल्फा वाली स्थिति पर लगा हुआ है तो वो अल्फा डेरिवेटिव होगा। अगर जैसे माना अल्फा वाली पोजीशन पर माना 1 पर या 4 पर या 5 पर या 8 पर OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये बन जाएगा अल्फा नेप्थॉल। इसको अपन कहेंगे अल्फा नेप्थॉल या 1 नेप्थॉल। और अगर बीटा पोजीशन पे माना 2 3 6 या 7 पर अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो उसको अपन बोलेंगे बीटा नेप्थॉल, क्योंकि बीटा पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं अपन ने। बेंजीन वाला है, इसमें जो डबल बॉन्ड है उनको रोटेट करके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। अब इन 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर देखिए ये वाला जो मैंने बता रखा है ये वाला पोर्शन ये है कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जब अल्टरनेट ऑर्डर में आते हैं तो उसको अपन कहते हैं कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कहलाता है कॉन्जुगेशन। जैसे ये चल रहा है ये कॉन्जुगेशन है, ये वाला कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन में चल रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरा वाला है इसको अपन कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन जो है वो कंजुगेशन से कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। देखिए क्रॉस कंजुगेशन कहाँ हो रहा है, ये बीच के अंदर ये जो डबल बॉन्ड नीचे आ गया ये वाला, इसको इसकी वजह से ये हुआ क्रॉस कंजुगेशन। ये क्रॉस कंजुगेशन आया है इसके अंदर, ये क्रॉस कंजुगेशन आया है इसकी वजह से इसमें ये वाला जो है वो लेस स्टेबल होगा कंजुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाकी जो है वो स्टेबल है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखिए आप, जो इसके अंदर में हम समझाना चाह रहे हैं। ये जो रेजोनेंस एनर्जी है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है 36 किलो कैलोरी पर मोल। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बेंजीन स्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी 36 किलो कैलोरी पर मोल है। नेफ्थलीन है उसकी एनर्जी 61 किलो कैलोरी पर मोल है। नेफ्थलीन में दो बेंजीन बने, दो बेंजीन बने हैं, इसका मतलब ये हुआ 36 इंटू टू इजिकल टू 72 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए उसकी। उसकी जो एनर्जी है वो 72 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए, क्योंकि एक बेंजीन वाले के अंदर 36 किलो कैलोरी एनर्जी होती है तो दो के अंदर 72 होगी, तो इतनी होनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर 61 है, मतलब उससे कम है। कम होने के कारण नेफ्थलीन जो है वो रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है। एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम होने से वो जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। अब इसमें आप देखें, अगर हम दूसरे रिंग के बारे में चर्चा करें, नेफ्थलीन का अंदर जो टोटल रेजोनेटिंग एनर्जी है 61। तो पहली जो बेंजीन वाला है, बेंजीन वाले के अंदर 36 होती है, तो 36 को हमने 61 में से माइनस कर दिया तो रेस्ट कितना आया 25। तो जो दूसरी रिंग है उसकी एनर्जी कितनी होगी 25 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसी वजह से जो जो दूसरी रिंग है नेफ्थलीन की वो हाईली रिएक्टिव होती है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण सारी जो इलेक्ट्रोफिलिक या और दूसरी रिएक्शंस होती है वो उसी रिंग के ऊपर होती है, पहले सेकंड वाली रिंग पर, जिसमें केवल दो डबल बॉन्ड होते हैं उसी पर होते हैं। क्यों कि उसकी जो रेजोनेटिंग एनर्जी वो कम है, कम होने से वो जो है वो अ, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। स्टेबिलिटी कम हो गई तो सारी रिएक्शंस जो है वो सेकंड वाली पर होती है, फर्स्ट वाली पर नहीं होते। फर्स्ट वाली क्योंकि बेंजीन वाला है, बेंजीन वाले की एनर्जी ज़्यादा है 36 किलो कैलोरी है, इसलिए उसके ऊपर वो मतलब वो उसके मुकाबले वो ज़्यादा स्टेबल है। चलो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।